आज हम एक ऐसी गहरी और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। क्या आत्मज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है, जिसे सुनकर आप जरूर सोच में पड़ जाएंगे। क्या वाकई कोई भी गुरु हमें आत्म साक्षात्कार करा सकता है? क्या हमारे आत्मज्ञान की कुंजी किसी और के हाथ में हो सकती है? कई महान संतों और दार्शनिकों का कहना है कि आत्मज्ञान का रास्ता हमारे भीतर ही है। गुरु मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंत में हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस गहरी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों कोई भी गुरु हमें आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकता और सच्चा ज्ञान हमारे भीतर कैसे प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? पहले यह समझना जरूरी है कि आत्म साक्षात्कार का वास्तव में अर्थ क्या है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है स्वयं को पूरी तरह से समझना, अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना। यह वो अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाता है और अपने अस्तित्व की गहरी सच्चाई को समझने लगता है। बुद्ध ने कहा था कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल भीतर ही पाई जा सकती है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि हम अपने सारे भ्रम, अज्ञानता और विचारों की जंजीरों से मुक्त हो जाएं। गुरु की भूमिका मार्गदर्शक या मुक्तिदाता। बहुत से लोग यह मानते हैं कि गुरु ही हमें आत्मज्ञान दिला सकते हैं, परंतु महान संतों और विचारकों ने हमेशा इस विचार का खंडन किया है। गुरु का काम हमें राह दिखाना है, लेकिन उस राह पर चलना हमारा खुद का काम है। जैसे कि अगर कोई गुरु हमें एक किताब का रास्ता बता दे, तो उस किताब को पढ़ना हमारा काम है। उसी प्रकार आत्मज्ञान की राह में गुरु हमें प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन अंत में वह अनुभव हमें खुद ही करना होता है। गुरु एक दर्पण की तरह हैं, जो हमारे अंदर की सच्चाई को दिखाते हैं, लेकिन उस सच्चाई को समझना हमारे हाथ में होता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण सत्य एक मार्गहीन भूमि है। आधुनिक समय के महान दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इस विचार को बहुत ही स्पष्टता के साथ समझाया। उन्होंने कहा कि सत्य एक मार्गहीन भूमि है और इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी संस्था, गुरु या धर्म की आवश्यकता नहीं है। कृष्णमूर्ति का मानना था कि जब तक हम किसी और पर निर्भर रहेंगे, तब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान हमारे भीतर ही है और गुरु का काम बस हमारे अंदर उस ज्ञान की खोज को प्रेरित करना है, न कि हमें सीधे वहां तक पहुंचा देना। आत्म साक्षात्कार का व्यक्तिगत अनुभव। आत्म साक्षात्कार एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह हमारे भीतर की यात्रा है। जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं, तो हमें खुद ही अपने सवालों का जवाब ढूंढना पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई गुरु हमें वह सारी बातें सिखा देगा जो आत्मज्ञान के लिए जरूरी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक व्यक्तिगत खोज है। एक गुरु के पास भी वही सवाल थे जिनके उत्तर उन्होंने खुद ही खोजे। उसी तरह हमें भी अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही खोजना होगा। शास्त्र और गुरु, सीमाएं और स्वतंत्रता। शास्त्र और गुरु हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें भी सीमाएं हैं। शास्त्र में लिखी बातें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे किसी और के अनुभवों पर आधारित होती हैं। गुरु भी वही सिखाते हैं जो उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा है। लेकिन आत्म साक्षात्कार एक ऐसी अवस्था है जिसे हमें खुद ही अनुभव करना पड़ता है। इसमें न तो कोई शास्त्र मदद कर सकता है, न कोई गुरु। केवल हमारी आत्म प्रेरणा और आत्मचेतना ही हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ा सकती है। ध्यान का महत्व। आत्म जागरूकता का मार्ग। बुद्ध, कृष्णमूर्ति और कई अन्य संतों ने ध्यान के महत्व पर जोर दिया है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर के शोर को शांत करना और अपनी सच्चाई को देखना।
जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने मन के विचारों और भावनाओं का अवलोकन करते हैं। धीरे धीरे यह अवलोकन हमें अपनी सच्चाई के करीब ले जाता है। ध्यान के माध्यम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आत्म साक्षात्कार कोई बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी चेतना के गहरे अनुभव की ओर जाने वाली एक आंतरिक यात्रा है। निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर। आत्म साक्षात्कार का मार्ग हमें सिखाता है कि हमें किसी और पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करना चाहिए। जब हम गुरु पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं। बुद्ध ने भी यही कहा था कि अप्पदीपो भव, यानी स्वयं दीपक बनो। इसका मतलब है कि हमें अपनी रोशनी खुद बनानी चाहिए। गुरु हमें दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर यह शक्ति है, लेकिन इसका अनुभव हमें खुद ही करना होगा। सच्चे गुरु की पहचान। सच्चे गुरु वे होते हैं जो आपको खुद की ताकत पहचानने में मदद करते हैं, न कि वे जो आपको उन पर निर्भर बनाते हैं। वे आपके अंदर आत्म साक्षात्कार की क्षमता को जागृत करते हैं। सच्चे गुरु यह समझते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही उसका असली मार्ग है। वे आपको अपना अनुभव करने की पूरी आजादी देते हैं और आपकी चेतना को निखारने का काम करते हैं, न कि उसे दबाने का। प्रश्न करने की स्वतंत्रता। आत्म साक्षात्कार का मार्ग हमें सिखाता है कि हम हर चीज पर प्रश्न कर सकते हैं। कई बार हम बिना सोचे समझे गुरु की हर बात मान लेते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि हम हर बात को अपने तरीके से समझें। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि मेरी बातों पर तब तक विश्वास न करो जब तक तुम खुद उन्हें सही न मानो। प्रश्न पूछना, तर्क करना और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना इस मार्ग पर चलने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही हमारी स्वतंत्रता और आत्मजागरूकता का आधार बनाता है। आंतरिक मार्गदर्शन की आवाज सुनना। गुरु के बाहरी मार्गदर्शन के बजाय आत्म साक्षात्कार का असली मार्ग हमारे भीतर के मार्गदर्शन से जुड़ा होता है। हमें अपनी आंतरिक आवाज सुननी चाहिए। यह आवाज ही हमें हमारी सच्चाई की ओर ले जाती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तब हम किसी भी बाहरी समर्थन के बिना अपने आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। स्वयं को गुरु मानना। जब हम अपने भीतर की ताकत को समझते हैं, तो हम खुद अपने गुरु बन जाते हैं। आत्म साक्षात्कार का अंतिम लक्ष्य यह है कि हम अपने मार्गदर्शक स्वयं बने। बुद्ध ने यही कहा कि जब तुम अपने आप को समझने लगते हो तो तुम सच्चाई के बहुत करीब पहुंच जाते हो। यह पहचान हमें यह एहसास दिलाती है कि कोई बाहरी व्यक्ति हमें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता, हमें अपनी सच्चाई को खुद ही खोजना होता है। आत्म साक्षात्कार का महत्व और उसकी राह। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि आत्म साक्षात्कार एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें खुद तय करना होता है। गुरु हमें सही दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस दिशा पर चलना हमारा खुद का काम है। आत्म साक्षात्कार की कुंजी हमारे भीतर ही है और कोई भी गुरु हमें इसे दिला नहीं सकता। सच्चाई तक पहुंचने का सबसे सही तरीका है कि हम अपनी चेतना का विकास करें, अपनी आंतरिक ताकत को समझें और स्वयं के मार्गदर्शक बनें। जब हम अपने भीतर की गहराई को समझते हैं तो हमें शांति, संतोष और सच्चाई का अनुभव होता है। आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में गुरु मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन यह हमेशा याद रखना चाहिए कि आत्मज्ञान का असली अनुभव व्यक्तिगत होता है। यह अनुभव केवल हमारे प्रयास, हमारी जागरूकता और हमारी अपनी अंतरात्मा से संभव है। यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आपको भी कभी लगा है कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा केवल आपकी अपनी है? अपने विचार हमारे साथ नीचे कमेंट में साझा करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और भी गहरी बातें जानने के लिए नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।